सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम अपने केटोर एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाएंगे मोंगोडीबी के साथ। देखो यार, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है केटोर के ऊपर, जिसके अंदर हमने पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ कनेक्शन भी कर रखा है। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव ये है ना कि आप मोंगोडीबी के साथ कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो। देखो, अगर मैं आपको मोंगोडीबी का ओवरव्यू दूं ना, तो मोंगोडीबी क्या है, बहुत ही एडवांस और बहुत ही ईजी डेटाबेस है यूज करना, और कोई भी इस डेटाबेस को इजीली गेट कर सकता है। देखो यार, मोंगोडीबी जो है ना, ये मतलब ये अदर डेटाबेस से बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। और कैसे डिफरेंट है यहाँ पर, बिकॉज इसके पास आपका टेबल नहीं होते, टेबल और रो कॉलम्स नहीं होते। इसके पास क्या होता है, टेबल की बजाय कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और उस कलेक्शन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखो, कभी भी आपने फायर स्टोर यूज किया होगा, तो उसके अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है, डेटा होता है यहाँ पर। पहले आपका क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनता है, एंड डॉक्यूमेंट के अंदर आपका की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है। तो मोंगोडीबी बेसिकली करता है यहाँ पर क्या है कि एक कलेक्शन बनाता है। कलेक्शन आपका टेबल हो जाएगा, और उस कलेक्शन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 आते हैं, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका की और वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं यहाँ पर। तो गाइस, इस डेटा को रीड और राइट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज ये जेसन फॉर्मेट में की और वैल्यू फॉर्मेट डेटा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मोंगोडीबी बेसिकली वर्क करता है यहाँ पे। देखो, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है। तो मुझे मोंगोडीबी नाम का समथिंग डेटाबेस कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस, देखो मुझे क्या करना पड़ता है, एक कंपास, मोंगोडीबी कंपास को डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखो, मोंगोडीबी कंपास बेसिकली होता है यहाँ पर क्या है, ये सिंपली क्या है, आपका एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका एक सिंपल डैशबोर्ड होता है, जहां पर हम जो भी डेटा है, जो भी डेटा को हम स्टोर करवाएंगे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर देख सके यहाँ पर। तो देखो, आपको करना है यहाँ पर क्या है, आपको इस लिंक पे जाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, आप उसके क्या करना है, आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाके आपको करना है, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मेरा मैक ओएस है, तो मैं मैक ओएस के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। देखो, जब आप यहाँ पर ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज होगा। तो देखो, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो होगी जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी आपका डेटाबेस है वो यहाँ पर शो होने वाला है, ठीक है। लाइक आपको ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस आपको मिल जाएंगे जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने कर रखा है अपना कंपास, मोंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल कर लिया, जहां पर अपना डेटाबेस रखेंगे। अब मेरी बारी क्या है गाइस, एक केटोर एप्लीकेशन को क्रिएट करना है यहाँ पर। तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंटेलिजेंट आईडी नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जहां पर हम अपने केटोर एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाएंगे मोंगोडीबी के साथ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल कर लेना केटोर का। मैंने प्लगइन ऑटोमेटिक पहले से क्रिएट कर रखा है केटोर का, तो केटोर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो केटोर का आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट पे जाना है यहाँ से, और एक न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है। सेलेक्ट करना केटोर यहाँ से। सेकंड ही आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके जीसन और कंटेंट नेगोशिएशन को क्लिक कर देना है। अब बेसिकली ये क्या करता है, आपका मतलब जो भी है जेसन को कन्वर्ट कर देगा कॉटलिन ऑब्जेक्ट, और कॉटलिन को ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे सिंपली। अब सेकंड क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट ग्रेडल में रखना है, नेटिव सर्वर को सेलेक्ट करना है, और केटोर वर्जन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसको। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से जो भी पैकेज है वो दे देना है यहाँ से। देन क्या करता हूँ, यहाँ पे केटोर मोंगो नाम का क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेम क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और लास्ट में आपको फिनिश पे क्लिक कर देना, और यहाँ से क्या होगा, हमारा जो भी इंडेक्स स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यार, मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है। और देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट को ओपन करके हमें जाना है बिल्ड डॉट गेटअप फाइल के अंदर, बिकॉज यहाँ पर हमें सारी डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। देखो यार, अभी क्या करना है, आप यहाँ पर मोंगोडीबी का यूज कर रहे हो, तो मोंगोडीबी और आपके एप्लीकेशन बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए आपको एक डेटाबेस की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी की नीड पड़ने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा, सो दैट कि वो आपका डेटाबेस और एप्लीकेशन को कनेक्शन प्रोवाइड करवा सके। तो देखो, हमें करना पड़ेगा एक सिंपल सा क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आप इस वाले को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर
इसको ऐड कर दो नीचे आके टॉप पर, नीचे यहाँ पर ऐड कर दिया। और सेकेंड थिंग क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर देन इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करेगा देखो बताता हूँ आपको। और यहाँ से इस वर्जन को कट करके क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको गेट प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देना और देन यहाँ पे सिंक कर। देखो ये बेसिकली अब यहाँ पर करेगा क्या, यहाँ पर देखो ये जो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी एक ऐड कर रखी है ना के मोंगो को रूटीन करके, तो यही क्या करेगा आपका जो भी कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा होगा। तो बस आपको एक सिंपल सी डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी और हम एक सिंगल लाइन के अंदर अपना कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे। देखो हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो सब जाना पड़ेगा सोर्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक पैकेज क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है यहाँ पर डेटा नाम का। तो देखो मैंने डेटा नाम का यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लिया। बिकॉज देखो मेरा यहाँ पर मेन मोटिव क्या है, मैं एक यूजर नाम का क्लास क्रिएट करने वाला हूँ जहां पर मैं यूजर नाम का जो भी डेटा है उसको स्टोर करवाऊंगा कहाँ पर, मोंगोडीबी के अंदर। जो भी आपका ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, जो भी वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा डेटा क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है आपका यूजर नाम का, ठीक है। एक मैंने क्या किया, यहाँ से एक डेटा क्लास क्रिएट कर लिया। अब देखो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर यूज़र के लिए कुछ डेटा को एंटर करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आईडी कर देता हूँ, वेल यूज़र आईडी जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है यहाँ पर। और ठीक है, सेकंड थिंग आपको क्या आने वाला है, यहाँ से वेल ईमेल कर देते हैं यहाँ पर, जो कि आपका ईमेल ना करके यूज़र आईडी करता हूँ, यूज़र नेम कर देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। थर्ड चीज़ आपकी ईमेल हो जाएगी, ईमेल कर दिया जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, ठीक है। एंड आपको जो फोर्थ है वो आपका एक पासवर्ड होने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिंपल सा यूज़र के लिए मैंने एक सिंपल सा डेटा क्लास क्रिएट कर दिया। अब समझ लो ना, ये जो यूज़र है ना आपका एक टेबल है, आपका क्या है, एक टेबल है, आपका एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन को उठा के मुझे डेटाबेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। देखो आपने यहाँ पे नोटिस किया जो यूज़र आईडी होती है ना हमेशा प्राइमरी की बनती है, तो मुझे करना पड़ेगा यूज़र आईडी को प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। तो हम मोंगोडीबी के साथ कैसे बनाते, तो हमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा एनोटेशन ऊपर देना है जो कि आपका क्या है, बीसोन आईडी करके जो यहाँ पर आता है इसको हमें कॉल कर देना। अब इसका मतलब क्या है, ये एक प्राइमरी की बन चुकी है। अब देखो मैं चाहता हूँ ना ये जो प्राइमरी की बनी है ना, जो इसकी वैल्यू है, जो आईडी है ना, वो ऑटो जनरेट हो, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पर आओ और इक्वल टू पास करके ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ से कॉल कर दो, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आईडी को कॉल करना पड़ेगा और ये कहाँ से आता है देखो, और org.bson.type से आता है, ठीक है। यहाँ पे कर दिया और डॉट करके आपको यहाँ पर टू स्ट्रिंग को कॉल करना पड़ता है, तो टू स्ट्रिंग कॉल कर दिया। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जो आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, प्राइमरी भी बन चुकी है और आईडी भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक टेबल क्रिएट कर दिया, इतना काम हो गया। देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, एक मुझे अब डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। देखो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं इस डेटा यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है, एक रेपोजिटरी नाम का। तो रेपोजिटरी नाम का मैंने क्या किया, यहाँ से एक पैकेज क्रिएट कर दिया और इस पैकेज में क्या करता हूँ, एक डेटाबेस फैक्ट्री नाम का मैं एक यहाँ से सिंपल सा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पर मैं अपना डेटाबेस का कनेक्शन हो गया या आपका जो एप्लीकेशन का कनेक्शन हो गया वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देखो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो वो देखो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम क्लाइंट है। अब इसी क्लाइंट के थ्रू मैं करूँगा डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा के मोंगो लिखना पड़ेगा। आपको देखो के मोंगो कहाँ से आया, जो आपकी लाइब्रेरी जो आपने ऐड करेगी वहीं से आ रहा है। के मोंगो डॉट क्रिएट क्लाइंट लिखना पड़ेगा और डॉट करके आपको यहाँ पे रूटीन पास कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक सिंगल लाइन के अंदर आपने डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। अब देखो मुझे करना है, अब क्या करना है, क्लाइंट तो मैंने बना दिया, एक मोंगो क्लाइंट जो के मोंगो क्लाइंट है वो मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे अब डेटाबेस को गेट भी करना पड़ेगा। देखो डेटाबेस आपको ऑलरेडी क्रिएट करना पड़ेगा आपके कंपास के अंदर। तो देखो सपोज मान लो कि मेरे पास एक एडमिन नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को मैं करता हूँ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बहुत क्या करना है, प्राइवेट एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है, डेटाबेस,
ठीक है, डेटाबेस लिखा और इस क्लाइंट से क्लाइंट डॉट गेट डेटाबेस लिखना और यहाँ पर आपको करना है एडमिन पास कर देना। देखो जो यहाँ पर एडमिन लिखा था उसी को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल नहीं तो एक कलेक्शन को भी क्रिएट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो देखो मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है यूजर नाम की। अभी इसी यूजर को उठा के मुझे करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, सपोज मान लो कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया यूजर कलेक्शन नाम का, ठीक है, यूजर कलेक्शन नाम का मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। और ये क्या बेसिकली किस टाइप का होता है, कुरूटीन कलेक्शन टाइप का होता है, ठीक है, कुरूटीन कलेक्शन टाइप का होता है, कुरूटीन कलेक्शन। और ये अब देखो ये कुरूटीन कलेक्शन में लिखा है यहाँ पर। अब मुझे कौन सी टेबल को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर। यस, मेरे पास जो यूजर है, कहीं कोई कलेक्शन बोलते हैं, टेबल नहीं बोलते इसको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूजर लिखना पड़ेगा। तो आपने यूजर लिख दिया यहाँ पे, यूजर लिख दिया और इक्वल टू पास करके इस डेटा, बिकॉज इस डेटाबेस के अंदर ही तो मुझे करना है उस कलेक्शन को ऐड करना है। तो डेटाबेस डॉट गेट यहाँ पे कर दो, डेटाबेस डॉट गेट कलेक्शन यहाँ पे कॉल कर दो एंड बूम। देखो मेरा सिंपली काम हो चुका, मैंने डेटाबेस का भी काम कर दिया और मैंने कलेक्शन भी उसके अंदर ऐड कर चुका हूँ। इतना काम हो चुका है। अब देखो मुझे बेसिकली क्या काम करने, अब मुझे कुछ ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करने पड़ेंगे अपने टेबल के साथ। देखो ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको लाइक इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, जो ऑपरेशन होते हैं वो मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। किसके साथ, इस यूजर कलेक्शन के साथ। बिकॉज ये आपका एक टेबल है, आपका कलेक्शन है और इसी कलेक्शन के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है, गेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है इसी टेबल के साथ खेलना है हमको। तो देखो ये जो लाइब्रेरी मैंने ऐड की थी ना केमोंगो नाम की, इसके साथ ही हम खेलेंगे। ये क्या करेगा, कुछ आपको फंक्शंस ऐसे प्रोवाइड करवाएगा जिसके साथ हम कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूजर को ऐड करने के लिए कोड लिखता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपका क्या है, ऐड यूजर नाम का। जो भी आप देखो जितना भी काम होगा ना सारा आपका एक बैकग्राउंड होगा, मतलब मेन थ्रेड सेफ काम होगा, ठीक है। मेन थ्रेड पे कोई काम नहीं होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन लगा रहा हूँ। तो ऐड यूजर नाम का बना दिया यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ ना इस ऐड यूजर के अंदर ना, मतलब जो भी यूजर का डेटा है वो ऐड हो यहाँ। तो मैं करता हूँ इस यूजर नाम का जो भी मैंने टेबल क्रिएट किया था वो ऐड करता हूँ। बिकॉज जितना भी इस क्लास के अंदर, इस डेटा क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा उसी को मुझे उठा के टेबल के अंदर भी तो ऐड करना है। तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो रिटर्न भी क्या करवाएगा, यही रिटर्न करवाने वाला यूजर। बिकॉज मैं चाहता हूँ ना कि जो मैं डेटा को इंसर्ट करूँ उसी को मुझे एज अ रिस्पॉन्स मैं गेट कर लूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने कौन सा डेटा को ऐड किया है, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ मुझे कोड लिखना है यहाँ पर। तो देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ऐड करना है यूजर। और मुझे यूजर को जो भी डेटा, यूजर का जो डेटा है मुझे कहाँ ऐड करना है, यस मुझे इस टेबल यूजर कलेक्शन के अंदर स्टोर करवाना ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली करूँगा, इस यूजर कलेक्शन को कॉल करूँगा और डॉट करके यहाँ पर मैं करूँगा इंसर्ट। देखो ये हमें बहुत सारे फंक्शन देता है, इंसर्ट मैन्यू होगा, इंसर्ट वन, इस टाइप के फंक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है सो दैट कि हम अपने डेटा को स्टोर करवा सकें मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर। देखो मुझे सिर्फ एक सिंगल डेटा को स्टोर करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो मैं करूँगा इंसर्ट वन नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस यूजर को कॉल कर दो। यहाँ पर यूजर को आपने कॉल कर दिया एंड बूम गाइस, आपका काम यहाँ पर बन चुका है। आपने सिंपली किया, आपने डेटा को स्टोर करवा दिया कहाँ पर, आपके यूजर कलेक्शन के अंदर। अब देखो सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा क्या, यहाँ से यूजर को, इस यूजर को यहाँ से रिटर्न करवा दो, समझे। मतलब जो डेटा हम एंटर करेंगे उसी को हम रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर आपका पहला काम हो चुका है। अब देखो आपको सेकंड काम क्या करना है, जितना भी डेटा है डेटाबेस के अंदर या मतलब टेबल के अंदर उसको आपको गेट करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, सस्पेंड फंक्शन लिखो और गेट ऑल यूजर नाम का जो भी एक फंक्शन क्रिएट कर दो। अब मैं चाहता हूँ जितना भी डेटा मतलब सारा डेटा, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा आने वाला है, यस। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट लिखना पड़ेगा यहाँ से और लिख दो यूजर। बिकॉज इस यूजर टेबल के अंदर ही तो, मतलब आपको क्या चाहिए, जितना भी डेटा है सारा डेटा चाहिए ना आपको, तो ऑफकोर्स इस यूजर से तो आएगा यहाँ पर। तो यूजर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज होता है यहाँ पर क्या है, देखो बिकॉज यहाँ पर क्या है कि डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर हुआ पड़ा है उसे अगर मुझे एज अ रिस्पॉन्स देखना है तो मुझे करना पड़ेगा उसको एज अ यूजर के अंदर स्टोर करवाना पड़ता है, जब भी हम देख पाएंगे इसको, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वल दे दो और मुझे यहाँ पर क्या करना है कि यूजर कलेक्शन डॉट करके मुझे गेट करना है। तो गेट करने के लिए यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे होता है फाइंड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे फाइंड नाम का फंक्शन लिखा और डॉट करके
टू यहाँ पर लिस्ट लिख दो एंड बूम गाइस, देखो मेरा सिंपली काम हो चुका है। अब जितना भी डेटा टेबल के अंदर डेटा है वो सारा गेट हो जाएगा इजीली, इतना काम हो गया। अब सपोज मान लो कि मुझे एक सिंगल डेटा चाहिए डेटाबेस से, सिंगल डेटा चाहिए सर्वर टेबल से, तो मैं क्या करूँगा, सस्पेंड फंक्शन लिखूंगा, गेट यूजर बाय आईडी मैं लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ से आईडी लिख दिया। अब मुझे करना है यहाँ पर यूज़र आईडी को भी पास करना पड़ेगा, बिकॉज मैं यूज़र आईडी के थ्रू ही डेटा को गेट कर पाऊंगा, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। यस, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वल टू, देखो यहाँ पे कर दो, पहले आ जाओ यहाँ पर और यहाँ लिख दो आपका यूज़र, बिकॉज आपको एक सिंगल यूज़र चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली यूज़र कलेक्शन से, बिकॉज आपका यूज़र कलेक्शन एक टेबल है, डॉट करके अब क्या करना है आपको फाइंड करना है, तो फाइंड लिख दिया आपने, ठीक है, फाइन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइन, बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस किए बने यहाँ पे लिख देखो। अभी मुझे क्या करना है, एक ही सिंगल डेटा को क्या करना है, गेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं करूँगा यहाँ पे फाइंड वन नाम का एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा यहाँ पर। अब देखो फाइंड वन क्या करेगा, ये बहुत सारे पैरामीटर लेता है अपने अंदर, तो मुझे क्या करना है कि जो यूजर आईडी को पहले मैच करवा के उस डेटा को गेट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं करूँगा यहाँ पर पहले तो यूजर टेबल से देखूंगा, यूजर टेबल को देखूंगा यहाँ पर कि जो इसकी आईडी, इसकी यूजर टेबल को देखूंगा कि इसकी आईडी जो उसके अंदर आईडी प्रेजेंट है वो अगर इक्वल आती है, ठीक है, इक्वल आती है किसके, इस यूजर आईडी के, ठीक है, इतना काम करना है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, देखो सिंपली मैंने किया, जो भी यूजर टेबल के अंदर, जो भी आपका टेबल के अंदर डेटा प्रेजेंट है, टेबल के अंदर जो भी आपकी आईडी प्रेजेंट है उसको मैंने गेट की, कैसे कर दी, यूजर लगा के, यूजर आपका टेबल है, कॉलम लिखा, यूजर आईडी को गेट किया, देन इक्वल लिखा, इक्वल करवाया कि इक्वल तो नहीं है किसके, इस यूजर आईडी की, अगर वो इक्वल रहेगा तो आप डेटा को यहाँ से गेट करवा दो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉट लिखना पड़ेगा यहाँ से, देखो ये क्या कर दो, इसका रिटर्न टाइप लिस्ट लगा दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में कोई अपना ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट लगा दिया और एक मिनट यूज़र लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट लिख के टू लिस्ट को यहाँ से कर, तो डॉट टू लिस्ट लिख दो। देखो यहाँ पे टू लिस्ट जो है ना कॉल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या करो, आप यहाँ से सिंपली कर दो फाइंड नाम का जो भी फंक्शन है इसको कॉल करके और यहाँ से डॉट टू लिस्ट को कॉल कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि फाइंड करूंगा यहाँ पर जो भी आएगा और उसको एक सिंगल आईडी, उसकी सिंगल डेटा उसको मिल जाएगा, और यहाँ से कर दो इसको रिटर्न करवा दो यहाँ पर सिंपली। तो इतना मेरा काम हो चुका है। अब मेरी बारी क्या है, सपोज मान लो कि मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। सपोज मान लो कि मुझे एक यूजर आईडी के थ्रू डेटा को डिलीट करना है, तो कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा यहाँ पर डिलीट यूजर बाय आईडी नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया और ये करेगा यूजर आईडी एज अ पैरामीटर लेगा, ठीक है, स्ट्रिंग बना दिया यहाँ पर। अब देखो इसका जो रिटर्न टाइप का क्या होगा, आपको बूलियन होने वाला है। अब बूलियन इसलिए करूंगा कि अगर डेटा डिलीट सक्सेसफुली हो जाता है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करवा देगा यहाँ पर। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यूजर कलेक्शन से जाओ और यहाँ पे क्या डिलीट, देखो बहुत सारे फंक्शंस होता है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे डिलीट वन नाम का क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस यूजर आईडी पर, देखो मैं यूजर आईडी को मैच करवाता हूँ, जो टेबल के अंदर आपका यूजर आईडी प्रेजेंट है कहीं वो मैच अगर करता है जब भी आपका डेटा डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यूजर आईडी लिख दिया यहाँ पर और मैंने इक्वल किया किसके, यहाँ पर यूजर आईडी के, ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट में लगाता हूँ वॉस एक्नॉलेजमेंट लगाता हूँ। अब ये वॉस एक्नॉलेजमेंट बेसिकली करता है यहाँ पर क्या है कि अगर आपका डेटा डिलीट होता है तो ये ट्रू रिटर्न करवा देगा। देखो डिलीट का मतलब नहीं, अगर आपकी आईडी मैच होती है इन दोनों से तो आपका ट्रू कर देगा, नहीं मैच होती तो फॉल्स रिटर्न करवा देगा यहाँ से। और आखिरी में कर दो यहाँ पे रिटर्न लिख दो, ठीक है, इतना काम हो चुका है। गाइस देखो एक नेक्स्ट आता है अपडेट के लिए, तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि अपडेट का आप खुद से ही ट्राई करो कि अपडेट को कैसे करना होता है, ठीक है। इतना हो चुका है। देखो अपडेट के लिए आपको फंक्शन मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे यूजर कलेक्शन डॉट अपडेट करोगे यहाँ पर तो अपडेट का आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो आप खुद से अपना एक लॉजिक लगाओगे कैसे डिलीट कर या अपडेट कैसे करते हो उस चीज को। देखो एक्चुअली हमें क्या कर रखा है, डेटाबेस सब कुछ यहाँ पर काम कर लिया है। अब मेरा बेसिकली नीड यहाँ पर ये है ना कि मुझको इसको यूज करना है। अब मुझे एंड पॉइंट्स क्रिएट करने हैं और उस एंड पॉइंट के अंदर डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना, जो भी वो सारा काम करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली एक राउट्स नाम का पहले फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया एक राउट्स नाम का मैंने पैकेज क्रिएट किया और यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि हमने पहले कीटवर्क सीरीज में देख रखा है कि हम एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर।
देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र राउट्स नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली फ़ाइल क्रिएट कर दी है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, एक एक्सटेंशन फंक्शन को क्रिएट करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, आप यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट कर दो जो आपका एक राउट्स एक्सटेंशन होने वाला, राउट डॉट यूज़र राउट्स नाम का मैं एक यहाँ पर एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर दो पहली बात कि डीबी ऐसा डेटाबेस, जो भी डेटाबेस फैक्ट्री मैंने क्रिएट की है यहाँ से, उसको उसका यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट कर दो, यहाँ पर ऐसा पैरामीटर लेगा। अब देखो मुझे यहाँ पर और क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिफरेंट एंड पॉइंट्स क्रिएट करने। देखो मैं चाहता हूँ ना एक सिंगल एंड पॉइंट से ना सारा काम हो जाए। लाइक यूज़र नाम का एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ, उससे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सके, गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, सारे यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ एक राउट नाम का पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो क्या करेगा एक कॉमन राउट क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक कॉमन राउट क्रिएट कर दूँ यूज़र नाम का। अब इस यूज़र आपका क्या हुआ, कॉमन बन चुका है। अब इसी यूजर आउट के थ्रू मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ, गेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, अपडेट, चारों जितने भी करना है कर सकता हूँ इजीली। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे गेट, सबसे पहले क्या करता हूँ एक पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले यूजर को ऐड करवाता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे पोस्ट नाम का पहले क्या करता हूँ, ये करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपका यूजर एंड पॉइंट से सारा काम होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। अब सेकंड थिंग आपको क्या करना है, वो पोस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो भी डेटा को मैं लिखूँ, टाइप करूँ। देखो आपको टाइप डेटा कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बॉडी के अंदर जाके रो में आपको क्या करना है, जेसन फॉर्मेट डेटा को रखना है, जेसन फॉर्मेट डेटा को आपको राइट करना है, देन उस डेटा को गेट करना है यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड जो लिखूंगा वो आप बताओ वो क्या होगा, एक यूजर क्लास में एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो रिटर्न होगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को हमें गेट करना है वहां से। तो वही सिंपली यहाँ पे क्या काम करूंगा, जो भी डेटा आएगा ना वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, यूजर, जो मैंने यूजर नाम का क्लास क्रिएट किया था उस फॉर्म में आने वाला है। तो देखो मैं करने वाला यहाँ पर क्या हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी नाम का क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। और यहाँ करता हूँ यहाँ पे कॉल डॉट रिसीव पैरामीटर, देखो रिसीव नाम का करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपको जो भी डेटा आपने टाइप किया वो आने वाला। तो मैं चाहता हूँ ना कि जो भी डेटा यहाँ पर टाइप करूँ वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको आएगा, यहाँ पे पता है सबको। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली यूजर लिख देना पड़ेगा, बिकॉज जो भी डेटा मैंने टाइप किया है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, यूजर की फॉर्म में आ रहा है, जो सेम डेटा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना तो मैंने काम कर लिया हूँ। अब मुझे देखो नीचे यहाँ पर क्या करना है, जो भी डेटा आया मुझे को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो कैसे करूँगा यहाँ पर, अब मैं करूँगा यहाँ पे एक वेल कराता हूँ, यूजर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, डीबी डॉट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूजर कलेक्शन नहीं कॉल करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे ऐड यूजर करूँगा। और ये ऐड यूजर क्या करेगा, अपने अंदर यूजर मांगेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्टेड बॉडी को करके एंड बूम गाइस, देखो मेरा काम हो चुका है। मैंने डेटाबेस में सिंपली और टेबल के अंदर सिंपली डेटा को स्टोर करवा दिया है। अब देखो क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल डॉट रिस्पॉन्ड नाम का क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे यूजर पास करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा मैं टाइप करूँगा वो आपका एज अ रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। देखो अभी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को, इस यूजर आउट फंक्शन को क्या करता हूँ, पहले अपने एप्लीकेशन डॉट केटी फाइल के अंदर कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। आई होप गाइस कि आप इसी से फैमिलियर हो गए यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, आप कैसे एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो, एक बार सेट प्रिंटिंग लगा के, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना, राउटिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या कर दो, ऊपर आके आप पहले एक डीबी नाम का जो भी डेटाबेस फैक्ट्री बनाई थी उसको यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दो, बिकॉज इसको मुझे नीड है नीचे जाके। तो यूजर आउट को यहाँ पर कॉल करके यहाँ पे डीबी एज ए पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। देखो मेरा इतना काम बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको यूज करना है, सिंपली इसको रन करना है। देखो यार हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुका है और हमें यहाँ पर एंड पॉइंट भी मिल चुका है। और यहाँ पर देख रहे हो ना यहाँ पर कि लॉकेट के अंदर कुछ क्लस्टर ये सब लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो कनेक्शन है वो परफेक्टली प्रोवाइड हो चुका है। अब क्या करूँगा, इस जस्ट यूआरएल कॉपी करके आप जाना पड़ेगा आपको पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ पे जस्ट क्या कर दो, पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। पेस्ट किया और लास्ट में आपको क्या करना है, यूजर लिखना पड़ेगा, बिकॉज यूजर एंड पॉइंट के थ्रू मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है। इतना हो चुका है। अब मुझे करना है सिंपली पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और बॉडी के अंदर क्या करना है, आपको जेसन फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से डेटा रखना है। यहाँ पर यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड रखना है। अब आप सोचते हो कि मैं जो आईडी है वो क्यों नहीं रखना है यहाँ पर, बिकॉज आईडी जो है आपकी ऑटो जनरेट हो जाएगी, तो इसको पास करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। तो जब मैं यहाँ पर सेंड बटन पे यहाँ पर क्लिक करूँगा
एंड बुम गाइस, देखा आपका यहाँ पर डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। देखो मैं अगर चेक करूँ तो यहाँ पर क्या है, आपका क्या था, एडमिन नाम का था। तो अगर एक बार क्या करोगे आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक यूज़र नाम का एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इस कलेक्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप किया था। ठीक है, तो वैसे इस वे में हम क्या करते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। देखा कितना ईजी है और मच मच बेटर देन है किससे, पोस्ट के लिए, एसक्यूएल से, बिकॉज उसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए, हिकारी सीबी का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक लाइन के कोड के अंदर हमने बहुत सारा काम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सिंपली कि अब जाना है यूजर आउट के अंदर, मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है। तो गेट रिक्वेस्ट करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको गेट नाम का यहाँ से फंक्शन को कॉल करना है। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, यूजर नाम को मैंने कॉमन बना रखा है, एक कॉमन नाम का मैंने एंड पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब जब ये क्या होगा, ये जो एंड पॉइंट क्रिएट किया वो सब में यूज होने वाला है, उस जितने भी उसके चाइल्ड बनेंगे वो सब में एक सिंगल एंड पॉइंट ही होने वाला है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है कि डेटा को गेट करना है। तो डेटा को गेट करना कोई बड़ी बात थोड़ा है, आप यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करो, तो यूजर नाम का यहाँ से अब क्या कर दो कि इस डीबी से डीबी डॉट करके गेट ऑल यूजर को कॉल कर दिया, इतना हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे कॉल डॉट जो भी आपका क्या है, मान लो रिस्पॉन्ड है, और यहाँ से यूजर को यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जब भी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, तो देखो ऐप यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ और क्या करता हूँ, सपोज मान लो कि मैं कुछ और डेटा भी ऐड कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे डेमो लिख दिया और यहाँ से कुछ डेमो कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे तो मेरा यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट चल जाएगी। देखो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर 2 डेटा स्टोर हो चुका है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक बार रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश करते हैं तो डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, मुझको डेटा को गेट करना है। तो मुझे क्या करना है, एक सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यूजर एंड पॉइंट से। अब जब मैं सिंपल सा एक सेंड करूँगा यहाँ पर, तो मेरा जितना भी डेटा था वो सारा यहाँ पर 2 डेटा थे, दोनों डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम कोई गेट रिक्वेस्ट करते हैं। अब सपोज मान लो कि मुझको क्या करना है, एक डिलीट करना है। सपोज डिलीट नहीं, मुझे यूजर को गेट करना है, एक उसकी आईडी से गेट करना है। तो मैं करूँगा यहाँ पर, अब नीचे जाता हूँ और एक ना गेट नाम का, देखो अब मैं करता हूँ यहाँ पर आके ना आईडी देता हूँ, आईडी पास कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आईडी इसलिए पास कर, देखो यूजर एंड पॉइंट के बाद स्लैश दे के एक आईडी देनी पड़ेगी वहाँ पर, और उसी आईडी से ये करूँगा यूजर को मैं गेट कर पाऊंगा। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आईडी में मतलब वहाँ पर एंड पॉइंट पे दूंगा उसको मुझे गेट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है, आईडी नाम का, और यहाँ से कॉल डॉट पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर्स को कॉल करके यहाँ से वो की जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है वो यहाँ पे दे दो। अब इस की के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू इसमें आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे करना है नीचे आके एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यूजर नाम का, और यहाँ से db डॉट करके ऐड सॉरी क्या था यहाँ पे, गेट यूजर बाय आईडी, और यहाँ से यूजर आईडी जो भी आपकी आईडी थी कॉल करके, और यहाँ से डबल एक्सक्लेमेटर मार्क जो डबल बैंक ऑपरेटर यहाँ पे लगा दो नल सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब कॉल डॉट यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दो, यूज़र यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल यूज़र को गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो देखो मेरा यहाँ पे ऐप रन हो चुका है। अब मैं करता हूँ किसी सिंगल यूजर को गेट करने का ट्राई करता हूँ। सपोज मान लो कि मुझे इस यूजर को गेट करना है यहाँ पे, तो इसकी आईडी को मैंने कॉपी करके अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लास्ट में एक दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्लैश मार के आपको आईडी देनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा, गेट रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर, तो मुझे वो एक यूज़र आईडी गेट हो जाएगी। तो देखते हैं जो मेरे को, तो देखो जो मैंने यूज़र आईडी यहाँ पे डाली थी उसका मुझे सारा डेटा यहाँ पर गेट हो चुका है। तो इस तरीके से डेटा को हम गेट कर रहे होते हैं। अब सपोज मान लो कि मुझे किसी डेटा को डिलीट करना है यहाँ पर, तो मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर, और देखो अब डिलीट के लिए क्या करना है, अपना डिलीट नाम का वहाँ पर एंड पॉइंट होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाओ और डिलीट नाम का जो भी एक एंड पॉइंट है यहाँ पर दो, और मुझे यहाँ पे बेसिकली आईडी के थ्रू डेटा को डिलीट करना है यहाँ पर। तो आईडी नाम का डाल दो यहाँ पर वेरिएबल, आप इस जो भी मैंने अब आईडी डाली है उसको मुझे गेट भी करना पड़ेगा। तो वेल देखिए आईडी लिखो और यहाँ से कॉल डॉट पैरामीटर्स नाम का जो भी है ये आपका आईडी को गेट करके देगा। यहाँ पे की पास कर दो और नीचे आके यहाँ पे कर दो इज डिलीटेड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, बिकॉज ये बूलियन रिटर्न करने वाला हूँ। अगर बूलियन का मतलब ये होता है कि डेटा डिलीट हो जाता है, अगर आईडी मैच हो जाती है तो वो रिटर्न मतलब डिलीट हो जाता है तो मतलब ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करवाने वाला है। तो यहाँ से db डॉट
डिलीट यूज़र बाय आईडी, और यहाँ से हमको आईडी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो, और इफ़ मैंने लगाई कंडीशन, अगर इज़ डिलीटेड है यहाँ पर, तो क्या कर दो, कॉल डॉट रिस्पॉन्ड पास कर दो यहाँ पे कि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली पास कर देता हूँ। नहीं तो हमें ये करना पड़ेगा, एल्स पार्ट में आना पड़ेगा यहाँ से, और एल्स पार्ट में करना है कि इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और कह दो कि आईडी नॉट फाउंड पास, ठीक है। इतना मैंने काम कर दिया। अब मैं करता हूँ, एक बार इसको रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पर, अब मुझे आईडी को डिलीट करना, यूज़र को डिलीट करना है, तो डिलीट नाम को मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब सपोज मान लो कि मुझे इस यूज़र को डिलीट करना है, तो जब मैं यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक करूँगा, तो लेट्स सी कि डेटा डिलीट होता है या नहीं होता है। देखो डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं अपने डेटाबेस के अंदर जाऊँगा यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस देखो, इस तरीके से हमारे ऑपरेशन वर्क करते हैं यहाँ पे। गाइस देखो कि लास्ट में क्या आता है, आपका अपडेट आता है, तो अपडेट आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करो खुद से, कि खुद से लॉजिक लगा के हम कर सके यहाँ पर, बिकॉज ये इजी है, सेम है, मतलब करना पड़ता है आपको, कुछ फंक्शन होते हैं उसको बस कॉल करना पड़ता है, तो खुद एक बार लॉजिक लगाओ उस चीज़ का। तो देखो ये बेसिकली था, हमारा बेसिक था कि लाइक हम केटन को हम कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं मोंगोडीबी के साथ। तो देखो अभी तक मैंने ऑथेंटिकेशन बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करवाया, एक बेस्ट एपीआई हमने नहीं क्रिएट किया, अभी सिंपल सी एपीआई क्रिएट कर दी यहाँ पर। और ये जो मैंने कोड लिखा ना, वो एक बेटर वे नहीं है कोड लिखने का। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप एक अच्छे वे में, एक बेटर और अंडरस्टैंडिंग वे में कोड को कैसे लिख सकते हो, एक अच्छी सी रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑथोराइजेशन टोकन आप कैसे पास करते हैं। आई होप गाइस कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि हाँ, हम बेसिक कैसे स्टार्ट करते हैं केटोर का विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी डेटाबेस।